जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया, वन के लिए जब भगवान श्री राम चले हैं, श्री राम लखन सीता मैया और आज्ञा पितु की सिरधारी है। श्री राम लखन सीता मैया आज्ञा पितु की सिरधारी है। तपसी बन कर तीनों प्राणी वनवास की कीनी प्यारी है। सुमंत मंत्री को साथ में लेके भगवान श्री राम जब आगे बढ़े, आगे बढ़ के भगवान श्री राम ने सुमंत मंत्री को समझाया, भैया हमें तो वन में जाना ही है, मगर तुम वापस चले जाओ। जब सुमंत मंत्री रथ छूछा लेके वापस हुए, मगर मुड़ मुड़ कर देखते हुए यशो आगे को बढ़ते जाते थे। मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से अश्रु बहाते थे। जब भगवान श्री राम ने सुमंत मंत्री से कहा है आप वापस चले जाओ, सुमंत मंत्री रथ लेके वापस जब हुए हैं, और इधर भगवान श्री राम मन में अति हैरान हुई लौटे अपने धाम। उत के बट के पास में पहुंच गए श्री राम। भगवान श्री राम गंगा को पार करने हैं तो केवट के पास में आए, और केवट से भगवान श्री राम ने एक बात कही है कि मांगी नाब न के बटुआना, कहिए तुम्हार मरम मैं जान। भगवान श्री राम ने केवट से कहा भैया नाव इधर ले आओ, लेकिन केवट ने भगवान श्री राम को उत्तर दिया, मांगी ना बना हो मांगी ना बना के बटुआना, कही तुम्हार मरम मैं जान। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल मानुष करनी मूरी कछुआई। भगवान श्री राम से केवट ने कहा नाव लाएंगे नहीं, और केवट भगवान श्री राम से कह रहा है हम तुम्हारे मरम को भली प्रकार से जानते हैं। आओ थोड़ी दृष्टि डालते हैं, केवट भगवान श्री राम के मरम को क्या जानता था। ये केवट जो है ये पूर्व जन्म में ये कछुआ था, कछुआ के सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था।
समय बिताता था। कछुआ था लेकिन भगवान विष्णु का भक्त था, क्षीर सागर में रहता था। एक दिन कछुआ के हृदय में भावना बनी कि भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करें। एक दिवस कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज धर के, और चलाए सोच समझ करके, हम चरण गएंगे श्री हरि के। कछुआ आगे बढ़ा भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए, मगर अपनी कामयाबी में निष्फल रहा, क्योंकि चरण की तरफ गया तो लक्ष्मी जी ने हटाया, सर की तरफ बढ़ा तो शेषनाग ने भगाया। अंत में कछुआ आगे बढ़ने लगा तो शेषनाग ने धर के फुसकार मारी। हुआ क्या? पर शेषनाग ना पहुंच सके उस कछुआ के या चरणों तक, मारी फुसकार गिरा कछुआ ना पहुंच सका हर पैरों तक। अंत में जब कछुआ भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ने लगा, शेषनाग ने धर के फुसकार मारी, कछुआ जमीन पे गिरा। अंतिम सांसें भरने लगा जीवन की, और हृदय में भावना बन रही है कछुआ के, प्रभु तुम्हारे चरणों को मैं छूने के लिए आ रहा था। सोच रहा है कछुआ, मेरे मन की मन में रही, छुई नहीं सके चरण श्री हरि के। कछुआ सोच रहा है, जीवन की अंतिम सांसें भर रहा है, मन की मन में रही, छुई नहीं सके चरण श्री हरि के। सोच रहा है वो कछुआ, भगवान विष्णु ने उसकी आत्मा को समझ लिया। ऐ कछुआ, तू अपनी कामयाबी में निष्फल रहा, हम तुझे एक वरदान दे रहे हैं। तूने चरण छूने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तुझे हम आशीर्वाद दे रहे। कछुआ सुने, केवट बने तू त्रेता युग में, केवट बने त्रेता युग माही, बन के राम आए तेरे आई, भक्ति तेरी सफल भई, छुई नहीं सके चरण श्री हरि के। मन की मन में रही, छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के। भगवान विष्णु ने उसकी आत्मा को समझ लिया और कहा, कछुआ अभी तो तू निष्फल रहा, लेकिन आगे त्रेता युग में तू केवट बनेगा, तब हम तेरे घाट पे आएंगे, खूब अच्छी तरीका से मेरे चरण धुल लेना। वही बात केवट भगवान श्री राम से कह रहा है, वही मर्म जानता था भगवान श्री राम का केवट। लेकिन श्री राम ने सोचा मन में, भगवान ने सोचा ये केवट मेरे मर्म को क्या जानता है, अरे मेरे मर्म को तो मैया कौशल्या ने भी नहीं जाना। सोचा भगवान श्री राम ने,
अरे माँ कौशल्या मरम न भाखा, माँ कौशल्या मरम न भाखा, जिन 9 मास गोद मेरा। अरे माँ कौशल्या मरम न भाखा, जिन 9 मास गर्भ में राखा, जिन 9 मास। सोचा भगवान श्री राम ने ये मेरे मरम को क्या जानता है। अरे मेरे मरम को मैया कौशल्या ने भी नहीं जाना, छोड़ो कौशल्या को, पिता दशरथ ने भी मेरे मरम को नहीं जाना। अरे दशरथ पिता मरम जो पौते, प्रणत जी मोई बन को न पठौते, प्रणत जी मोई। केवट मारई भरी भरी ताना, अरे केवट मारई भरी भरी ताना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार। केवट भगवान श्री राम से मनमानी बातें कर रहा है। श्री राम ने कहा भैया नाव इधर ले आओ। केवट कहने लगा नाव हम प्रभु नहीं लाएंगे। क्यों? इसलिए नाव नहीं लाएंगे, एक शर्त है मेरी, नाव तो ले आए, पार कर दे तुम्हें, लेकिन एक शर्त है मेरी। श्री राम बोले कौन सी शर्त है तुम्हारी? केवट ने कहा प्रभु पहले तुमरे पाए धुबई हैं, बाद में फेरी कंधा बैठई हैं, ताके बाद नाव ले जई हैं, जो तुम जामे करो बहाना, तो मांगी नावन के बटवाना। पहले आपके चरण धुलूंगा, उसके बाद नाव पे बैठाऊंगा। श्री राम ने कहा नाव पे बैठाओगे, चरण धुलोगे? काहे को चरण धुलोगे मेरे? चरण क्यों धुलोगे मेरे? तो केवट ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु चरण इसलिए धुलूंगा कि सुनता हूं मैं ये जादू है। केवट भगवान श्री राम से कह रहा है सुनता हूं मैं ये जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महानील चरणों में। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की रज के लगते ही जड़ में चेतनता आती है, उस जीवन मूरी के लगते ही। मैंने सुना है आपके चरणों में बहुत जादू है। अरे एक जंगल में पत्थर की नारी पड़ी थी, वो तुम्हारे चरणों को लगते ही स्त्री बन गई। और प्रभु गौतम ऋषि की अहिल्या नारी। मैंने सुना है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो जंगल में पत्थर बनी पड़ी थी, वो नारी बन गई आपके चरणों के धूल के रगने से। गौतम ऋषि की अहिल्या नारी, छुअत शिला वो बनी गई नारी।
पत्थर से जब नारी बन गई तो ये तो लकड़ी की नाव है, और कहीं नारी बन गई, एक घर में बैठी है, दूसरी का मैं क्या करूंगा। इतनी बात कह के केवट जो था वो अपने मन में सोचने लगा। भगवान श्री राम से बात करना बंद कर दिया, लेकिन वो मन में सोचने लगा, क्या वही भगवान है ये जो बलि के द्वार पे जाएगे 3 कदम में तीनों लोग नाप लिए। सोच रहा है केवट मन में, अरे क्या है वही विष्णु अवतारी जो बलि के द्वार पे आए, और 3 कदम पृथ्वी नापन को हरि ने चरण बढ़ाए। और 3 कदम हरि ने नापे, आज नंगे नाई गंगा, नाव के पीछे खड़े किनारे व्यर्थ मचाए रहे दंगा। केवट भगवान श्री राम से बात करना बंद कर दिया और सोच रहा मन में, क्या वही भगवान है जो बलि के द्वार पे तीनों लोग 3 कदम में नाप लिए। अरे 3 कदम हरि ने नापे, आज नंगे नाई गंगा, नाव के पीछे खड़े किनारे व्यर्थ मचाए रहे दंगा। लेकिन फिर सोचा केवट ने, अरे होते अकेले तो कर जोते, अरे होते अकेले तो कर जाते, पर संग में सीता नारी कैसे उतरे पार, संग में शेष भ्रात अवतारी। संग में सीता नारी कैसे उतरे पार, संग में भ्राता शेष अवतार। मुश्किल इस बात की है कि केवट सोच रहा संग में सीता जी हैं और लक्ष्मण कैसे पार जाते हैं, लेकिन फिर सोचा सीता को गोदी लई ले, लखन लाल की भुजा गई लेते, श्री गंगा को पार कर जाते, काहे को हमसे नाव मंगाते, काहे को हमसे। श्री गंगा को पार कर जाते, काय को हमसे नाव मंगाते, काय को हमसे। सोच रहा केवट सीता जी को गोद ले लेते, लक्ष्मण की भुजा पकड़ के इधर से उधर चले जाते, काय को नाव मंगाते हमसे। लेकिन फिर सोचा केवट ने, सीता जी को गोद में कैसे उठाएं और लक्ष्मण की बाह पकड़ के कैसे जाएं इधर से उधर। जल में वरुण देव निहार, जल में वरुण देवता देख रहा है, ऊपर भगवान सूर्य तप रहा है।
ऊपर तपी रहे सूर्य करा, ऐसे में लाज त्यागी को दे, कहो नारी गोदी को ले। सोच रहा है केवट ऊपर सूर्य तप रहा, नीचे वरुण देवता देख रहा जल में, ऐसे में कौन स्त्री को गोद ले। लेकिन फिर सोचा केवट ने इस नाव का भी उद्धार होना है। केवट तो पूर्व जन्म में कछुआ था, लेकिन ये नाव कौन थी? नाव ये पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, जो गाने में बहुत निपुण था। एक दिन उसे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि था चित्रकेतु गंधर्व एक, जो गा करके समय बिताता था। था चित्रकेतु गंधर्व एक, गा करके समय बिताता था। चित्रकेतु गंधर्व एक, गा करके समय बिताता था। ये कहानी है त्रेता युग की, जो सबकी प्रशंसा गाता था। उसे श्राप दिया दुर्वासा ने, तेरा ये ज्ञान खो जाएगा। गंधर्व देह से अभिमानी, तू एक वृक्ष हो जाएगा। चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने इसे श्राप दे दिया, और जब श्राप दे दिया कि तो वृक्ष हो जा, तो चित्रकेतु गंधर्व दुर्वासा ऋषि के चरणों को पकड़कर रोने लगा। बोला, बाबा तुमने श्राप तो दे ही दिया है, मगर मेरा उद्धार कैसे होगा? दुर्वासा ऋषि ने कहा, उद्धार होगा त्रेता में, तुम्हें वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन आरे त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को कटाइए। सुनो, आरे त्रेता युग में केवट तेरे वृक्ष को कटाइए। चित्रकेतु वृक्ष की, चित्रकेतु वृक्ष की नाव बनवई है। महाराज चढ़ेंगे सीता शंकर तार, उसी समय उनके चरणों से होए मेरो उद्धार। बीरन बोई पुरानी बात केवट के समझ में आई गई है। भैया बोई पुरानी बात केवट के समझ में आई गई है। और समझ में आई गई है, केवट के समझ में आई गई है। बीरन बोई पुरानी बात केवट के समझ में आई गई है। केवट ने सोचा इस नाव का भी उद्धार होना है।
और विचार कर रहा है के बट जतरबे को है नाब हो नाब जो चित्र के तू गंधर्व किए। सोच रहा है केवट मन में भगवान श्री राम इसलिए गंगा को नहीं पार कर रहे, इस नाव का भी उद्धार होना है। अरे नाही गंगा जी को लांघे ना सीता को गोद उठावे ना सीता को गोद उठावे जमे बैठेंगे श्री राम जो चित्र के तो गंधर्व दिए। सोच रहा है केवट इस नाव का भी उद्धार होना है। भगवान श्री राम ने केवट से कहा भैया क्या सोच रहे हो? खड़ो है केवट पास में तब कहे राम समझाई कहाँ ध्यान तेरो गयो मुई दीजे पार लगाए। अरे इधर से उधर कर दो, हमें वन में जाना है। केवट कहने लगा प्रभु सच बात तो ये है तुम्हारे चरण पहले धुलूंगा, उसके बाद नाव पे बैठने दूंगा तब तुम्हें पार करूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो न राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो बरु तीरो मारही लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। आपको इधर से उधर नहीं कर सकता जब तक आपके चरण नहीं धुल लूंगा। केवट से भगवान श्री राम ने कहा भैया काहे को चरण धुलोगे मेरे? बोले इसलिए तुम्हारे चरणों में वो जादू है, पत्थर से जब नारी बन गई तो ये तो लकड़ी की नाव है, कहीं नारी बन गई एक को मैं घर में खेल नहीं पाता हूं और दूसरी को घर कैसे ले जाऊंगा? बोलो। भगवान श्री राम ने कहा भैया केवट पहली बात तो ये है कि पहले ये नारी नहीं बने। पहली बात तो ये है नाव से नारी बनेगी नहीं, पहले ये नारी नहीं बने और बन जाए तो क्या है रानी। पहले ये नारी नहीं बन जाए तो क्या है रानी। वे लोग सुखी यदि होते हैं जिनके घर में दुई रानी। क्यों गोटेदार? भगवान श्री राम से केवट कह रहा है प्रभु हम पार नहीं करेंगे, नाव से नारी बन गई तो। भगवान श्री राम बोले नाव से नारी बनेगी नहीं, और नारी बन भी गई तो कौन सी भावई है, सुखी रहोगे, जीवन बन जाएगा तुम्हारा। एक भोजन बनाएगी तो एक भोजन लेके आएगी, एक चरण दबाएगी तो एक सर दबाएगी, है ना। जो नाव से नारी बन भी गई आपत्ति सब कट जाएगी, और एक करे सेवा देगी एक भोजन लेके आवेगी।
दो नारियां जब हो जाएंगी तो एक सेवा करेगी, एक चरण दबाएगी तो दूसरी सर दबाएगी, एक भोजन बनाएगी दूसरी भोजन लेके आएगी, है ना। केवट कहने लगा प्रभु जो बनी नाभ से नारी यदि जो बनी नाभ से नारी यदि तो आपत्ति कट जाएगी, एक दबावे पाई दूसरी चल के गलो दबावेगी। और सुनो, ना चैन से रोटी मिले प्रभु, हर समय वो कलह बढ़ावेगी, 10-10 दिन रोटी नाई मिले, 10-10 दिन रोटी नाई मिले, जिंदगी नरक बन जाएगी। अरे प्रभु आप तो कह रहे हो दो नारियों वाले सुखी रहे, हमारी समझ में यह है दो नारियां जिनके हो गई उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख, दो नारियों वाले हमेशा दुखी रहते। भगवान श्री राम बोले दो नारियों वाले दुखी, कौन से दुखी रहते? क्या है तुम्हारे पास कोई प्रमाण दो नारियों वाले दुखी रहे? बोले हाँ, एक नहीं 10-20 प्रमाण दे दें, दो नारियों वाले सदा दुखी रहे। भगवान श्री राम बोले बताओ कौन दो नारी वाले दुखी रहे? केवट ने कहा प्रभु उत्तान पाद के दुई थी नारी, सुनो, उत्तान पाद के दुई थी नारी, सूरज सुनी दियो वेद बखानी, सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय हो, सिया राम जी की जय, राम जी की जय। इसलिए एक ध्रुव बन पास पठाए, अगर दो नारियां उत्तान पाद के नहीं होती तो ध्रुव को वन में नहीं जाना पड़ता। एक ध्रुव बन पास पठाए, एक ने राज बहुत सताए, सिया राम हरे, राजा राम हरे हो, सिया राम हरे, राम हरे। भगवान श्री राम से केवट ने कहा प्रभु अगर ध्रुव के पिता उत्तान पाद के दो नारियां न होती तो ध्रुव को वन में नहीं जाना पड़ता। श्री राम ने केवट से कहा हाँ ये तो बात तेरी साची लग रही, इसके अलावा और कोई प्रमाण है? केवट कहने लगा प्रभु अगर बुरा न मानो तो कुछ और बताएं। हाँ बोलो। बुरा नहीं मानना प्रभु। अरे कहत नाथ मोई डरू लगे भाई, कहत नाथ मोई डरू लगे भाई, तुमरे उनाथ तीन महातारी। और कहा केवट ने भगवान श्री राम से बुरा नहीं मानना प्रभु, अगर आपके तीन माताएं न होती तो तुम्हें राज छोड़ के वन में नहीं जाना पड़ता।
जो दशरथ नहीं ब्याहु रचौते तो तुमको नहीं बनी पठौते तो तुमको नहीं। तुम्हारे 3 माताएं नहीं होती तो तुम्हें भी राज छोड़ के वन में नहीं जाना पड़ता। इतने वचन जब सुने, सुन के बट के वचन को लखन गए खिसिया, रामचंद्र कहने लगे सुन के बट चितलाए। लक्ष्मण बड़े शर्मिंदा भई इन बातों को सुन के। अब राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और फिर सीता की तरफ। सोच रहे हैं अगर सीता और लक्ष्मण कह दें तो कह दें चरण धुलने को। भगवान श्री राम के पैर तो थे लेकिन ये भगवान श्री राम के पैर नहीं थे। काहे को? एक सीता जी का चरण था, एक लक्ष्मण का। जब भगवान श्री राम की शादी नहीं हुई थी तो लक्ष्मण दोनों चरणों की सेवा करते थे भगवान श्री राम के, और जब शादी हो गई तो सीता जी प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मण ने कहा भाभी बस यही नहीं होगा, अपने भैया के चरणों की सेवा हम तुम्हें नहीं दे पाएंगे। विवाद बढ़ गया, फैसला पहुंच गया गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ जी ने फैसला कर दिया, देखो आज से एक चरण की सेवा सीता जी तुम करोगी, एक चरण की सेवा लक्ष्मण करेंगे। इसलिए भगवान श्री राम के चरण थे लेकिन वो कहने को थे, एक सीता जी का चरण था, एक लक्ष्मण का था। इसलिए राम ने सीता की तरफ देखा फिर लक्ष्मण की तरफ, लेकिन न तो लक्ष्मण बोले न तो सीता। तो भगवान श्री राम ने अपनी मर्जी से कह दिया केवट से, भैया रामचंद्र बोले मूषिका, सोई करो जही ना बन जाए। रामचंद्र बोले मुस्काई, रामचंद्र बोले मुस्काई, रामचंद्र बोले मुस्काई, सोई करो जही ना बन जाए। रामचंद्र ने केवट से कह दिया, भैया जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो। उसी समय केवट भगवान श्री राम के वचनों को सुन के हो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैया। नाम सुनी रति एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। केवट भगवान श्री राम के वचनों को सुन के कठौता में जल भर लेके आया। जल भर लाया कठौता में, बहुत होशियार है केवट, कठौता में जल लाया। कठौती में नहीं, सोच रहा था केवट अगर कठौती में ले जाएंगे जल, कहीं लड़की बन गई तो मुफ्त में शादी और करना पड़ेगा। इसलिए कठौता में जल लाया, अगर लड़का बन गया तो देख लिया जाएगा। जल लेके आया भगवान श्री राम के चरणों को धुलने के लिए। केवट वहां पे जल लेके आया है, श्री राम अपने चरणों को धुलवा रहे। केवट से धन्य है केवट के भाग्य। अरे राघव चरण जल जात हो, केवट चरण जल जात हो,
आज के बट पखारे। प्रफुल्लित गात हो आज के बट पखारे। सीता लखन चितय प्रभु गिरधर। मधुर मधुर मुस्कात हो आज के बट पखारे। के बट पखारे आज के बट पखारे। के बट पखारे आज के बट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज के बट पखारे। सुरगण नभ से पुष्प बरसावत। सुरगढ़ नभ से पुष्प बरसावत। के बट को दिल हर सात हो। के बट को दिल हर सात हो आज के बट पखारे। राघव चरण जल जात हो आज के बट पखारे। धन्य है के बट के भाग्य भगवान श्री राम के चरणों को धुल रहा। प्रमाण तो ये है कि हाजिर थे उसी कठौता में। हाजिर थे उसी कठौता में गंगा और गंगा जल दोनों। के बट के दोनों हाथों में है कोमल चरण कमल दोनों। चरणों को धुल रहा है केवट। धन्य है केवट के भाग्य। बेचरण अनेक तपस्या कर मुनियों के हाथ न आते हैं। क्या दृश्य है वो केवट द्वारा गंगा पे धोए जाते हैं। होता है इसका कुछ ध्यान नहीं, उसको अधिकाल कार्य नहीं होता है।
भगवान श्री राम के अच्छी तरीका से चरण धुले। लेकिन श्री राम ने केवट से कहा भैया देर हो रही, क्या कर रहे हैं तुम? प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पाम हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट। श्री राम ने केवट से कहा भैया देर हो रही, और दूसरी बात यह है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। केवट ने कहा प्रभु अगर दर्द हो रहा तो एक हाथ मेरे सर पे रख लो। धन्य है केवट के भाग्य, दाहिना हाथ अपने सर पे रखाया, आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहा। अच्छी तरीका से चरण धुले केवट ने, और चरण धुलने के बाद अपने परिवारी जनों को बुलाया, चरणामृत लिया सबने। केवट ने अपना भाग्य धन्य किया है, और उसके बाद नाव पे श्री राम सीता लक्ष्मण को बैठाया। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तो तीनों को नाव पे उसने किया सवार। नाव पे बैठाया, अब नाव को धीरे धीरे बढ़ाने लगा। कुछ गाता हुआ जा रहा है, केवट गुनगुनाता जा रहा है। मेरी नैया में बैठे श्री राम, मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। और साथ साथ ये पुरस्कार के रूप में जो हमें सम्मानित करते हैं श्रीमान कन्हैयालाल कोटेदार सौतेरा ब्लॉक सोरसा हरदोई से, ये हमारे परम मित्र हैं। 2100 रुपये इनकी तरफ से पुरस्कार के रूप में आ रही हैं। और श्रीमान देवेंद्र ड्राइवर साहब भैंसाना पूर्वा सौतेरा हरदोई से 1100 रुपये दान करते हैं, शुभ आशीर्वाद है। और श्रीमान विपिन ज्ञानी सरदार जो बघौली हरदोई से 1100 रुपये भेंट करते हैं, पुरस्कार के रूप में सम्मानित करते हैं। इन सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद है, मंच की तरफ से मंगल की कामना। और ये हमारे परम मित्र हैं। इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता को केवट नाव पे बैठाल के आगे बढ़ा रहा, नाव गाता हुआ जा रहा है। मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे धीरे बहो जी मेरी माँ, धीरे बहो जी मेरी माँ, तो गंगा मैया धीरे बहो। आज बड़े सौभाग्य हमारे, तुम्हारी खातिर राम पधारे। मेरे सिद्धि भय सब काम, गंगा मैया धीरे बहो जी मेरी। मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। अरे सुन मेरी गंगा महारानी, मेरी गंगा महारानी, बड़ो पवित्र तुम्हारो जे पानी। घर बैठे आई गए राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी।
गुनगुनाता हुआ जा रहा है केवट। जब बीच धारा में नाव पहुंची तो गंगा जी ने सोचा कि भगवान के दर्शन ही कर लें। उन्होंने अपनी धार रोक दी, जी भर कर दर्शन करने को। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने। भगवान चढ़े जो माथे पर वे नाव उठाई गंगा ने। नाव गंगा जी ने रोक दी, अपनी धारे रोक दी तो नाव वहीं रुक गई। हुआ ऐसा, चलती थी राज बधू शिवा, बिछ रहा बिछौना जल का है। और त्रिभुवन भर का भार मगर वो भार कमल से हल्का है। गंगा जी ने धारा रोक दी। और जब गंगा जी ने धारा रोक दी तो इधर भगवान सूर्य ने सोचा भगवान के हम भी दर्शन कर लें। उन्होंने अपना रथ रोक दिया। रथ जब रोक दिया कि सूर्य ने बादलों से ये कहा। सूर्य ने जब अपना रथ रोक दिया तो बादलों ने सोचा हम भी दर्शन कर लें। बादल धर के घेर आए, और बादल जब धर के घेर आए हैं तो सूर्य भगवान बादलों से बोले। सूर्य ने बादलों से ये कहा, ये छवि हमको भी निरखने दो। सूर्य छवि हमको भी निरखने दो। क्यों तुम आ गए यही में, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल बोल उठे, उत्तर में बादल गरज उठे। मत पको कौन जो टोकी रहे, हम दर्शन करने आए हैं। क्यों दर्शन से मुझे रोक रहे। बड़ी गई रारी कब हवा चली, दोनों का बीच विचार किया। थोड़ा थोड़ा मौका देके दोनों का पूरा काम किया। इस तरीका से जब सबने भगवान के दर्शन किए, उधर चतुर मल्लाह की पूर भई मल्हार। जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। जब गंगा जी को पार करके केवट नाव उधर ले गया। अब भगवान श्री राम से सब तारी लक्ष्मण अर्धांगिनी सीता उतर के जब गंगा की रेती में खड़े हुए तो प्रभु श्री राम सोचते हैं केवट को उतराई में क्या दें। सीता जी ने भगवान श्री राम के मन की बात समझ ली, और पत्नी तो वही होती है जो पति के मन की बात समझने वाली हो। सीता जी ने भगवान श्री राम के मन की बात समझ ली। उन्होंने अंगूठी उतारी हाथ से, अरे पियहिया की सिया जानन हारी राम।
सीता जी ने अंगूठी उतारी यहाँ से और वो अंगूठी भगवान श्री राम को दे दी। श्री राम ने केवट की तरफ बढ़ाई और कहा भैया ये अपने उतराई ले लो। कहो कृपाल तुम ले उतराई, कहो कृपाल तुम ले उतराई, केवट चरण गए बुलाई। भगवान श्री राम ने केवट को वो अंगूठी दी और केवट से कहा ये अंगूठी अपनी उतराई में ले लो। भगवान श्री राम से केवट ने कहा प्रभु सब कुछ मैंने पा लिया, भला केवट केवट से उतराई कभी नहीं लेता, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे, लेकिन हम जब आपके घाट पे आए तो हमें भी उतार देना। लक्ष्मण ने सोचा कि ये जाति का कहार और हमारे भैया से कह रहा केवट केवट से उतराई नहीं लेता, भला ये कौन से केवट हैं, कहां पे नाव चलाते। लक्ष्मण की बात सुन के केवट ने कहा देखो लखनलाल बात ये नहीं है, हम तो इस गंगा जी के केवट हैं, गंगा जी पे जो आता इधर से उधर कर देते, लेकिन ये भवसागर के केवट हैं, इसलिए अरे हमारे घाट जीव जब आवे बैठना पे पार सिधावे। और प्रभु तुम्हारे घाट जीव जब जावे सहज सहज उतरन नहीं पावे, सहज सहज प्रभु आपसे हम उतराई कुछ नहीं लेंगे, आप भवसागर के केवट हो, हमारा जब आपके घाट पे आए तो हमें भी अच्छी तरीका से पार कर देना। वही बात केवट भगवान श्री राम से कही और कहा प्रभु जब 14 साल के बाद आप आएंगे जो भी दे देंगे वो मुझे स्वीकार है, मंजूर है। बड़ा होशियार है केवट, 14 साल के बाद बुलाने का फिर इंतजाम कर लिया उसने। भगवान श्री राम से सब बता रही, लक्ष्मण अर्धांगिनी सीता वन की तरफ बढ़ गए, चले गए जंगल की तरफ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे दशरथ राज दुलारे राम, हम सबके अति प्यारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो।